ओम शांति। 28/1/2026। मीठे बच्चे, मोस्ट बिलव्ड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? उत्तर, एक और कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति है, दूसरी ओर कहते हैं वह तो नाम रूप से न्यारा है। यह दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। यथार्थ रूप से न जानने के कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे। कितने ब्राह्मण हैं, क्या कहते हैं, हमने बाप को अपना मान लिया, माना बाप के पास जन्म ले लिया। बाबा क्या कह रहे हैं, जब कोई मरते हैं फिर क्या होता है, उसके बाद बाप के पास जन्म लेंगे। कहने में यही आता है कि बाप के पास जन्म लिया, तो पुराना जो भी कुछ है नया जन्म लेने से क्या अंतर आ जाता है? पुरानी कोई स्मृति रहती है? पुराना जन्म जो आपका था इस देह का, कुछ भी स्मृति है? कौन संबंधी थे, क्या थे? और इस जन्म के पुरानापन है, उसकी स्मृति कुछ न कुछ है। तो जब तक मरे नहीं है तब तक कहाँ जन्म नहीं ले सकते, बाप के पास जन्म नहीं ले सकते। कहने में यही आता है बाप के पास जन्म लिया। माँ का नाम नहीं लेंगे, बधाइयां बाप को दी जाती हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं, वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए हैं। वास्तव में असल हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो। रहने वाले भी वहां के हो, जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहते हैं। कोई किसी जगह पर थोड़े टाइम के लिए जाता है और कहीं का वो निवासी होता है तो क्या कहते हैं, रहने वाले तो हम वहां के हैं लेकिन अभी यहाँ पर चेंज के लिए आए हैं। तो ज्यादा समय सृष्टि पर रहते हो या निर्वाण धाम में रहते हो? ज्यादा समय। बाबा ने क्या बोला, तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहां के हो, जिसको निर्वाण धाम या शांति धाम कहते हैं। असल तुम वहां के रहने वाले हो, बाप भी वहां रहते हैं। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो, तो फिर उस बाप को भूल जाते हो जिसके साथ असल में तुम रहते थे। तुम जब परम धाम जाते हो तो टच करके वापस आते हो या बाप के साथ रहते हो। उस दिन बाबा ने क्या कहा था, योग बल की है लिफ्ट, वो तुमको कितने समय में मिलती है? 1 सेकंड में मिलती है तुमको योग बल की लिफ्ट। तुम वहां पहुंच जाते हो, फिर उतरने में लगे हैं तुमको 5000 वर्ष। गिरने में नहीं बोला, बात क्या चल रही थी, परम धाम जाने की, कि 1 सेकंड में लिफ्ट मिलती है और तुम कहाँ चले जाते हो, निर्वाण धाम में। और वहां से उतरने में तुमको 5000 वर्ष लगे हैं, माना नीचे उतरने में। तो तुम रहने वाले हो गए ना वहां के, बाप भी वहां रहते हैं। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो, तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में भी तुम सुखी बन जाते हो, तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का कोई सिमरन नहीं करते हैं, दुख में याद करते हैं, और याद भी आत्मा करती है। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। यह बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। जिसको याद कर रहे हैं अगर वो क्या है, लौकिकता में है, तो उसको याद करने से तुम्हारी स्थिति भी कैसी बनेगी? पूछते हैं ना एक्यूरेट कैसे याद करें, तो अपनी अवस्था से देखना चाहिए। अगर लौकिक बाप को याद कर रहे हैं तो क्या होगा? अरे अभी तो बताया, लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि कहाँ रहेगी?
शरीर की तरफ ही बुद्धि जाएगी, डिटैच महसूस ही नहीं करेंगे, जैसे को याद करेंगे फिर वैसे बनेंगे। यह बाबा, उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। हैं दोनों बाबा, राइट अक्षर बाबा भी है, यह बाबा ही है, यह भी फादर, वह भी फादर। आत्मा उस रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां जाती है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम यह जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत बहुत साहूकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हुए हो। अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई तो शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कॉपर एज में आया। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते, काला पड़ जाता है। तुम भी अभी काले आयरन एज्ड बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर प्योर कैसे बने? आत्मा प्योर बने तो शरीर भी प्योर मिले। पहले किसके ऊपर काम करना है? पूरी यात्रा बताई कि आत्मा की जितनी जितनी कलाएं कम हुई, आत्मा डिग्रेड हुई तो क्या हुआ? शरीर भी वैसा पतित बनता गया। वह कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? पुकारते ही हैं, हे पतित पावन। यह आत्मा कहती है। बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है, हे बाबा। देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्मा अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाबा अक्षर कहाँ बोला जाता है? भारत में ही यूज होता है। वहां तो क्या कहते हैं? सिर्फ गॉड फादर को मानते हैं। और भारत में जो भी कोई सन्यास ले लेते हैं, कफनी धारण करते हैं, उनको क्या कहने लगते हैं? बाबा। किसकी यादगार? जैसे ब्रह्मा भी बाबा है, किस लिए? क्योंकि सब कुछ छोड़कर किसका बना? बाप का बना। तो क्या कहते हैं उनको भी बाबा कहते हैं। और शिव बाबा। अभी तुम आत्मा अभिमानी बन बाबा के बने हो। बोला ना, बाबा के पास कब जन्म लेंगे? जब मरेंगे तब जन्म लेंगे। अभी तुमको अपना बनाया है, एडॉप्ट किया है। अब तुम्हारे अंदर वैसा सर्कुलेशन होता है नहीं होता, अभी कोई सर्टिफिकेट तो नहीं दिया, लेकिन समझ दी है, परिचय दे दिया। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था। अब तुम क्या बन गए हो? यह बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद भी करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अब आप आकर पावन बनाओ। ड्रामा में भी यह पार्ट है, तब तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बननी है। पहले दुनिया क्या हो? जो ब्राह्मणों की दुनिया, ब्राह्मणों की सृष्टि नई थी, सतो प्रधान थी, वो जब क्या हो जाए? पुरानी हो जाए, तभी भगवान को फिर उसको नया बनाने के लिए आना पड़े। और उस सतो प्रधान बनाने की शुरुआत कहाँ से करेंगे? समय भी दे दिया। पहले कोई एक मन बुद्धि, एक के पावन बनने से सब पावन तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है बिलव्ड मोस्ट बाबा है, कहते भी हैं स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले है फादर जो जन्म देते हैं, फिर टीचर, वह अच्छा होता है, उससे पढ़कर मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ज्ञान है नॉलेज। पहले तो तुमको क्या मिला? ब्रह्मा की औलाद बने तो क्या मिला? सिर्फ ब्राह्मण बने, अर्थात जन्म हुआ तुम्हारा। उसके बाद मुख्य बताया ना, टीचर, वह अच्छा होता है क्योंकि टीचर ने जो पढ़ाई पढ़ाई वो क्या हो गई तुम्हारे लिए? सोर्स ऑफ इनकम। अब तुम क्या कर सकते हो? अपने भविष्य के लिए कमाई कर सकते हो।
ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, उनको तुम अभी भूल गए हो। शिव बाबा कैसे आया किसको पता नहीं, चित्रों में भी क्लियर दिखाया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही हैं सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने ही सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा। शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं। करण करावन हार है ना, वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ऊंचते ऊंच शिव है ना, यह साकार है वह निराकार है। सृष्टि भी यहाँ ही है, इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता। जो सूक्ष्म वतनवासी हो गई आत्माएं, जब तक वो वापस जन्म लेकर इस सृष्टि में ब्राह्मणों की दुनिया में वापस अपने पुरुषार्थ में ना लगे, तब तक नहीं कहेंगे कि क्या है वहां कोई ड्रामा रिपीट हो रहा है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्यों की रिपीट होती है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि नहीं होता। गाते भी हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, वह यहाँ की बात है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर आते हैं। यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। नरकवासियों को कहाँ भेजना है? स्व स्थिति में भेजना है। उसके लिए पहले तो क्या बताया? ऊंचते ऊंच हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में साथ में कौन है? धर्मराज भी है। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, कहना चाहिए बाप को, उनको छोड़ ब्रदर्स को आकर लगे हैं। यह देवताएं ब्रदर्स ठहरे ना। ब्रदर्स से तो कुछ भी मिलना नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनसे हमको वर्षा मिलता है। बाप को ही नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। कहाँ भटकाया? क्या बोला बाबा ने? किनसे जाके लग गए? जो ब्रदर्स हैं, जो देवताएं बने थे, उनसे भी कुछ मिलने का नहीं है, तो उनके अलावा जो और नीचे कैटेगरी के हैं, पत्थर ठिक्कर में भी किसको ठोक दिया? भगवान को। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनसे हमको वर्षा मिलता है। बाप को ही नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते हैं अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है। जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? साक्षात्कार भी हुआ तो ब्राह्मण क्या मिसाल देते हैं? ब्रह्मा बाबा को क्या हुआ? साक्षात्कार हुआ, सारा कमरा कैसा हो गया? एकदम प्रकाश ही प्रकाश। और बाबा ने मुरली में क्या बताया इस साक्षात्कार के बारे में? हाँ, जो सुना हुआ है ना कि अर्जुन ने क्या देखा, हजारों सूर्यों से तेजोमय है, तो वो जो भावना बैठी हुई है वो ही उनको साक्षात्कार हुआ। ऐसा नहीं कि ऐसा है इसीलिए हमको साक्षात्कार हुआ। जैसा मन बुद्धि में बैठा हुआ होता है, उस आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए जिस लेवल पे वो खड़ी है, उससे आगे बढ़ाने के लिए उसी से लिंक करते करते डिटैच करेंगे ना। एकदम से परिचय दे दें, पॉइंट में टिको तो हो पाएगा? ब्रह्मा बाबा ने कैसे बताया, कैसे याद करता हूँ? बाबा मेरे साथ खेलते हैं, मैं उनके रथ को स्नान कराता हूँ, ये उन्होंने युक्तियां बताई। तो धीरे धीरे भक्ति से ऊपर उठेंगे या कोई जादू होगा? तो अखंड ज्योति स्वरूप, और दूसरा क्या बताया? नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाप को न जानने के कारण ही पतित बन पड़े हैं। या तो कह दिया कि सब में है, भाइयों में भी है तो भाइयों की भी पूजा करते आए। फिर सेकंड,
या तो वो ज्योति बिंदु है, और तीसरा नाम रूप से न्यारा है। तमो प्रधान भी बनना ही है, फिर जब बाप आते हैं तब आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं। बाप के आने की निशानी क्या होनी चाहिए? बोला ना बाबा ने कि बाप आए, कोई अच्छा मैनेजर होता है तो क्या करता है, एक ही बार ऑफिस में आया और उसने क्या किया, सब कुछ मैनेज किया और फिर बार बार आता है क्या? तो बाप के आने की निशानी कि आत्माओं को क्या होना चाहिए, सतो प्रधानता के नजदीक जाना चाहिए, माना ये वर्षा पा रही हैं आत्माएं। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं, फिर यहाँ सतो रजो तमो में आकर पाठ बजाती हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी हैं, कहते भी हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। यह है भाग्यशाली रथ। बिगर आत्मा रथ थोड़े ही होता है। अभी तुम बच्चों को समझाया है। यह है ज्ञान की वर्षा, नॉलेज है। इससे क्या होता है? पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होते हैं। ज्ञान की वर्षा से हो क्या हुआ? ज्ञान की वर्षा माना नॉलेज, ऐसा रिफाइन नॉलेज मिले तो दुनिया कैसी बन जाए। कम से कम उस रिफाइन नॉलेज के आधार से क्या बनी, जो मन बुद्धि दुनिया कैसे बनती है, आत्माओं से बनती है। तो आत्माएं नंबर बार कम से कम शुद्ध संकल्पों में तो ट्रांसफर हो गई। लेकिन उस दिन कौन सा स्नान बताया था मुरली में? योग स्नान से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं। पहले क्या हुआ, पतित दुनिया पुरानी दुनिया हो गई थी, जिसमें क्या था, कोई उमंग उत्साह नहीं था। तो ज्ञान की जब वर्षा हुई, ज्ञान सागर में तो नमक भी है ना, तो वर्षा में क्या है, वर्षा का जल कैसा होता है, ऊंची स्टेज से आया हुआ है। तो उस ज्ञान वर्षा से जो पुरानापन था ब्राह्मणों की दुनिया में, वो कुछ ना कुछ क्या हुआ, छटा। और फिर गंगा जमुना के लिए बोला। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं, ऐसी कोई बातें हैं नहीं। वह तो सतयुग का प्रिंस है, बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता है। वहां क्या दिखा दिया, जमुना किनारे खेल पाल किए तो क्या हुआ, बताते हैं ना, डूब गए, उसमें ही चले गए अंदर यमुना में। तो बाबा क्या कहते हैं, वो तो प्रिंस है, उनको कितनी कितनी अच्छी रीति संभाला जाता है। क्योंकि फूल है ना, फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं, फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं। कांटों की थोड़े ही खुशबू लेंगे। अभी तो यह है कांटों की दुनिया। कांटों के जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं, इसीलिए उनका नाम बबूल नाथ भी रख दिया है। कांटों को बैठ फूल बनाते हैं, इसीलिए महिमा गाते हैं, कांटों को फूल बनाने वाला बाबा। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। वो लौकिक बाप तो तुमको गटर में डालते हैं। यह बाप 21 जन्मों के लिए तुमको गटर से निकाल पावन बनाते हैं, वह तुमको पतित बनाते हैं। तब तो लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को आत्मा याद करती है। अभी तुम जानते हो, आधा कल्प बाप को याद किया है। बाप आते भी जरूर है, शिव जयंती मनाते हैं ना। तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। जो सही अर्थों में क्या मनाए, शिव जयंती मनाते हैं, वही क्या कहेंगे कि हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी हमारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक और यह पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी यह आत्मा जानती है। तब तो कहते हैं हे भगवान, ओ गॉड फादर। अविनाशी फादर को याद करते हैं, वह बाप आकर हेवन स्थापन करते हैं। यह किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में तो युगों की आयु भी बहुत लंबी चौड़ी लिख दी है। यह किसके ख्याल में नहीं आता कि बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। तो जरूर संगम पर आएंगे। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है।
धक्के खाते रहते हैं बाप को पाने के लिए। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है। सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए, माना संगम पर ही मिलना चाहिए, या ये संगम ही समाप्त हो जाए और भटकते ही रहें बाप को पाने के लिए कि बाप कहाँ है, किस तन में है। तो क्या कहा, जिन्होंने बहुत सात्विक भक्ति की है उनको तो क्या है, जब बाप के आने का समय हुआ तो पहले पहले उनकी बुद्धि में बाप आए। बाप ने हिसाब भी बताया है। सबसे पहले भक्ति तुम करते हो तो तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। पुरानी दुनिया में राज्य तो सभी ब्राह्मण कर रहे हैं, खोजते रहते हैं ना, कोई हमारे फॉलोवर हो, कोई हमारे अंडर में हो, ज्ञान सुना के भी क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं कि इनको हमने ज्ञान दिया, ये हमारी रचना हो गई। और तुम क्या बनते हो, नई दुनिया में राज्य करते हो। नई दुनिया में राज्य कैसे होता है, स्वराज्य अधिकारी बनते हो तो उसमें भी तुम्हारी स्टेजेस हैं, उसमें भी तुम्हारे अपने अपने क्या हैं, लक्ष्य हैं कि मुझे इस स्टेज तक पहुंचना है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं, अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। तुमने आधा कल्प याद किया है और पीछे क्या बोला, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं, और तुमको क्या आधा कल्प से ही शुरू हो गया तुम्हारा दुख। आगे तो बोला अंत में जब दुखी होते हैं, दुखी कब होते हैं, अंत में, और याद कब से किया, आधा कल्प से ही याद किया तुमने। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, वहां फिर गायें आदि सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े देवता बनते हो, दैवी गुणों वाले देवता, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरातों के होते हैं, वहां तुम्हारा फर्नीचर सोने के जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। यहाँ तो झूले आदि सब बैगरी हैं, वहां तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरातों की सब चीजें होंगी। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। कब रचा, ज्ञान की शुरुआत ही कहाँ से हुई ब्राह्मणों की दुनिया में, 76 से, जब से बाप प्रत्यक्ष हुए तब से क्या हुआ, रुद्र बाप प्रत्यक्ष भी तो होना चाहिए। उससे पहले कौन सा पार्ट चल रहा था, ब्रह्मा माँ का पार्ट चल रहा था, और उसके बाद कौन चाहिए, शिव का एक नाम बताया, शिव को रुद्र भी कहते हैं। तो जब भक्ति का टाइम पूरा हो गया, 40 वर्ष के लिए क्या रचा था, सूक्ष्म वतन में क्या होता है, खेल पाल साक्षात्कार, इन सब से बहला दिया ब्राह्मणों को, और जो वो उसी प्ले स्कूल में रह गए। अब आगे क्या करें, ज्ञान यज्ञ रचना है, लेकिन ज्ञान तो है, उसके आगे क्या लगाया, रुद्र स्वरूप है उसका, माना विनाशकारी स्वरूप भी है। शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं। यज्ञ कब रचा जाता है, जब दुख अशांति होती है, तब लौकिक दुनिया में क्या करते हैं, कुछ का कार्य सिद्ध करना होता है, बारिश नहीं हो रही तो यज्ञ रचते हैं, दुख अशांति हो रही है तो क्या करते हैं। अब सतयुग में ना भक्ति की दरकार है और ना ही फिर यज्ञ करने की दरकार है, क्योंकि सब कुछ स्वाहा करके ही तो कहाँ पहुंचे, सतयुग में पहुंचे। इस समय ही बाप यह अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति सदैव तो नहीं चलती रहेगी, भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं, तो बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, मोस्ट बिलव्ड बाबा है, उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु कोई हो न सके। आधा कल्प से याद करते आए हो बाबा, आकर हमारे दुख हरो।
अब बाप आए हैं, समझाते हैं तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, यहाँ बाबा के पास कहाँ तक बैठेंगे। बाप के साथ तो परमधाम में ही रह सकते हैं, यहाँ इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे, इसीलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं, लिस्ट निकलती है, यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं। यह भी समझाना चाहिए दुख में सिमरन सब उस पारलौकिक बाप का करते हैं। अब यह बाप आया हुआ है, महाभारी महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वह समझते हैं महाभारत लड़ाई में श्री कृष्ण आया, यह तो हो ना सके, बेचारे मूंझे हुए हैं। फिर भी कृष्ण कृष्ण याद करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कर्मातीत अवस्था का कनेक्शन किससे था? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और महाभारत लड़ाई का क्या था? बहुत गहरा कनेक्शन। तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हुई तो उन्होंने क्या देखा कि जब महाभारत लड़ाई हुई तो श्री कृष्ण ने क्या किया? गीता ज्ञान दिया। कृष्ण याद करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलव्ड शिव भी है तो श्री कृष्ण भी है, परंतु वह है निराकार, वह है साकार। जिन्होंने जैसा पुरुषार्थ किया, माला के कौन सी आत्माओं के लिए बोला? 16,000 आत्माओं के लिए क्या है? मोस्ट बिलव्ड शिव भी है और श्री कृष्ण भी है। तो भक्तों के लिए क्या कहें? मेजॉरिटी, क्योंकि वो तो क्या हो गया? निराकार हो गया और श्री कृष्ण साकार। निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है, हैं दोनों मोस्ट बिलव्ड। श्री कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो जास्ती प्यारा कौन? शिव बाबा ही तो ऐसा लायक बनाते हैं ना। श्री कृष्ण क्या करते हैं? बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं, लेकिन उनको ही क्यों बनाया? ऐसा क्या पुरुषार्थ किया कि बाप ने उनको ही क्या बनाया? विश्व का मालिक। तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए। शंकर का डांस दिखाते हैं, वास्तव में डांस आदि की तो बात ही नहीं। बाप ने समझाया है तुम सब पार्वतियां हो। यह शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, विकार की बात नहीं। बाप विकारी दुनिया थोड़े ही रचेंगे, लेकिन जो दुनिया पहले भी रची, एक बार सृष्टि रची, दूसरी बार सृष्टि रची, तो उसको खलास क्यों करना पड़ा? बाप कोई विकारी दुनिया तो नहीं रचेंगे। ज्ञान तो दिन होता है ना। जब जब ज्ञान आया ब्राह्मणों की दुनिया में, पहले भक्ति चल रही थी, भावना के आधार से थे। जब एकदम मोटे रूप की भक्ति थी, उसके बाद कुछ ना कुछ क्या परिचय मिला कि मैं आत्मा हूँ, एक दो को आत्मा रूप में देखना। लेकिन बच्चों के जो संस्कार होते हैं लंबे समय के भक्ति के, तो वो बच्चे क्या करते हैं? धीरे धीरे भक्ति के साथ, भक्ति को रात बताया तो वो रात लाने वाला कौन? नर्क लाने वाला कौन? नर ही है ना। उसके अंदर ही तो भक्ति है। बाप तो ज्ञान सूर्य है, वो तो जब भी प्रत्यक्ष होगा तो क्या आएगा? चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाएगा, भले किन्हीं आत्माओं के अंदर हो। लेकिन मेजॉरिटी आत्माओं में क्या है? भक्ति। तो वो भक्ति की रस्म चलती चली आती है, लेकिन बोला हमेशा तो नहीं चलती रहेगी भक्ति। कोई तो होंगे जो अपने अंदर से क्या करेंगे? भक्ति मार्ग के संस्कार टोटली समाप्त करेंगे। किस आधार से? चिंतन करने से। बाबा ने क्या बोला? भले अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, लेकिन देह अभिमान में तो आते हो, तो क्या करना पड़े भक्ति को खत्म करने के लिए? आत्मा अभिमान को क्या करना पड़े? परिपक्व करना पड़े, तब क्या होगी? भक्ति समाप्त हो जाएगी। बाप विकारी दुनिया थोड़े ही रचेंगे, विकार में ही दुख है। मनुष्य हठयोग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजों को निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं, तो जरूर चैतन्य है ना। कहते भी हैं मैं आता हूँ। जादूगर है ना, मनुष्य को देवता, बैगर से प्रिंस बनाते हैं। ऐसा जादू कभी देखा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फूलों के बगीचे में चलना है, इसीलिए खुशबूदार फूल बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। सुखदाता बाप को याद करना है। वरदान है, किसी की कमी कमजोरी को ना देख, अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। किसी की भी कमी कमजोरी को ना देख, वे अपने धारण किए हुए गुणों का शक्तियों का सहयोग देते हैं। यह ऐसा है ही, इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि यह सर्व आत्माएं कंगाल दुखी अशांत से सदा शांत सुख रूप माला माल बन जाएं, तब कहेंगे मास्टर दाता। स्लोगन है, मनसा वाचा कर्मणा। सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं, उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। अव्यक्त इशारे हैं, पहले अपनी देह से, देह के संबंध से और पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो। जब इस मुक्ति की अवस्था का अनुभव करेंगे, तब मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव स्वतः होगा। तो चेक करो, जीवन में रहते देह देह के संबंध और पुरानी दुनिया की आकर्षण से कहाँ तक मुक्त बने हैं। अच्छा, ओम शांति। 31/3/2025 साकार मुरली पॉइंट्स हैं। जादूगर की बत्ती सुना है, अलाउद्दीन की बत्ती भी गाया जाता है। मुरली समाप्त कहाँ तक की? जादूगर की बात से। तो क्या कहा, जादूगर के पास क्या होता है? अलाउद्दीन की कहानी सुनी है ना, उनके पास क्या होता है? जिन्न होता है। क्या होता है? चिराग होता है, उसके अंदर क्या होता है? जिन्न समाया हुआ होता है। अलाउद्दीन की बत्ती भी गाया जाता है ना। अलाउद्दीन की बत्ती व जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाती है? वैकुंठ, स्वर्ग और सुखधाम एक ही है, तो क्या क्या क्यों बोला? अलाउद्दीन की बत्ती क्या क्या दिखाती है? वैकुंठ और फिर स्वर्ग और फिर सुखधाम। वो डिपेंड करता है कि तुमने अपनी आत्मा रूपी बत्ती को क्या किया, कितना अच्छे से जागृत किया है, तब वो क्या करे। कहते हैं ना बाबा कि तुम जितना जितना नजदीक आते जाएंगे बाप के, तो क्या होगा, तुमको सब दिखाई देगा। घर के नजदीक पहुंचेंगे तो सारे झाड़ सीनरियां सब तुमको दिखाई देगा। बत्ती को प्रकाश कहा जाता है। अगला है, यहाँ बॉम्बे को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। स्टीमर पहले बॉम्बे में ही आते हैं। दिल्ली में भी इंडिया गेट है। अब अपना यह है गेट ऑफ मुक्ति और जीवन मुक्ति। 2 गेट्स है ना, और पुरानी दुनिया में भी 2 गेट्स कहाँ कहाँ हैं? एक बॉम्बे माया की नगरी और दूसरा दिल्ली जो स्थापना की नगरी है। हमेशा गेट 2 होते हैं, इन और आउट। एक से आना दूसरे से जाना, यह भी ऐसे है। हम नई दुनिया में आते हैं, फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर चले जाते हैं, परंतु वापस आपे ही तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि घर को भूल गए हैं। तो क्या चाहिए? गाइड चाहिए तुम्हें, कि क्या करे, तुम्हें रास्ता बताए। अगला है, अभी तुम बच्चे सागर के किनारे बैठे हो। ढेर के ढेर बच्चे सागर पास आते हैं, फिर समझते हैं सागर से निकली हुई यह छोटी बड़ी नदियां भी हैं।
ब्रह्मपुत्र, सिंध, सरस्वती, यह भी नाम रखे हुए हैं। अगला है, आजकल इत्तेफाक तो बहुत होते रहेंगे, आहिस्ते आहिस्ते आग फैलती है। आग शुरू होगी विलायत से, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारी दुनिया जल जाएगी। पिछाड़ी में तुम बच्चे ही रह जाते हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है, तो फिर तुमको वहां नई दुनिया मिलती है। दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिल जाता है। आहिस्ते आहिस्ते विनाश की शुरुआत कहाँ से बताई? आग शुरू होगी विलायत से, क्योंकि क्या बताया, आग कहाँ लगती है? जो कांटों का जंगल है वहां क्या होता है? आग लगती है। तो ये जो दूसरे दूसरे धर्म खंड हैं जिनमें क्या नहीं है, जल कौन सा होता है? स्नेह का भी जल होता है और ज्ञान जल भी होता है, लेकिन आधार तो ज्ञान जल का ही लेते हैं, लेकिन है क्या? कांटों का जंगल, जहाँ क्या पड़ा हुआ है? नमी ही नहीं है। तो क्या होगा? कांटों के जंगल को आग लगेगी, एक दो को दुख देते रहते हैं। पिछाड़ी में तुम बच्चे ही रह जाते हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है। तुम क्यों बच जाते हो उस आग से? क्योंकि क्या कहते हैं, आत्मा कभी जलती ही नहीं है, तो तुम्हारी आत्मा पवित्र बन गई, तो उसको पांच तत्व कोई भी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। फिर तुमको वहां नई दुनिया मिलती है, दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिल जाता है। तुम राज्य करते हो। अलाउद्दीन की बत्ती भी मशहूर है ना। पुराने पुराने नोट किसको बताया बाबा ने? नया नोट कह लो या क्या कह लो, न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड, वो किसको मिलता है? तुमको उसका परिचय मिलता है। नया नोट मिलेगा तो दुनिया भी कौन सी है? पुराना नोट चल जाएगा वहां, तुम्हारी पुरानी चलन चाल, तुम्हारी स्मृतियां, वृत्तियां, वो सब चल जाएंगी। तो तुमको वहां क्या मिलेगा? नई दुनिया मिली। पहले कब? जब आत्मा तुम्हारी पवित्र बनी, भले भोग भोग कर बनी या फिर कैसे बनी, योग बल से बनी। फिर तुमको वहां नई दुनिया मिलती है, दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिल जाता है, तुम राज्य करते हो। अलाउद्दीन की बत्ती भी मशहूर है ना। नोट ऐसा करने से कारून का खजाना मिल जाता है भी बरोबर। तुम जानते हो अलाउद्दीन, अल्लाह अवलदीन झट इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। इशारे से समझ आती है, मंथन आता है, या क्या होता है? इशारा कैसे मिलता है? इशारा तो मुरलियों में ही मिलता है ना। और समझ को ही क्या कहा जाता है? साक्षात्कार कहा जाता है। तुम जानते हो अल्लाह अवलदीन झट इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। सिर्फ तुम शिव बाबा को याद करो तो सब साक्षात्कार हो जाएंगे। जो भी तुम्हारे मन बुद्धि में है, लेकिन तुम साक्षात देखना चाहते हो, प्रैक्टिकल देखना चाहते हो अपने जीवन में पहले, तो क्या हो जाएगा तुमको? झट इशारे से सब साक्षात्कार हो जाएंगे। क्या करो? बाबा को याद करो। जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे, वही अंत की सभी सीन सीनरी देख सकेंगे। बड़ी मंजिल है। लंबे समय क्या रहे? याद में और ज्ञान में मस्त रहे हैं, और सेवाओं में और धक्के खाने में व्यस्त नहीं रहे, तो लास्ट में जाकर क्या होगा? लास्ट की सीन सीनरियां देख सकेंगे। बड़ी मंजिल है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना मासी का घर नहीं है, बहुत मेहनत है। याद ही मुख्य है। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है, तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। कौन? स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता कौन बन जाएंगे? हाँ, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। कौन सी मेहनत? जिसको बाबा ने कहा ये कोई मासी का घर नहीं है। आत्मा समझ, बाप को याद करना। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है, तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। बाबा कैसे दिव्य दृष्टि दाता है? आंखें तो वही हैं तुम्हारी, लेकिन तुम्हारा नजरिया तुमको ऐसी समझ देते हैं, तुमको आत्मा बनाने का जो तरीका बताते हैं, तो तुम्हारी दृष्टि कैसी होती है? उसमें कुछ ना कुछ लौकिकता समाप्त होती है, तो क्या बढ़ती है उसमें? दिव्यता बढ़ती जाती है। ऐसे तुम स्वयं के लिए क्या बन जाएंगे? दिव्य दृष्टि दाता। जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं तो साक्षात्कार होता है। क्यों मिसाल देते हैं बाबा भक्ति का? हम थोड़ी ना भक्ति करेंगे,
जैसे वो भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से मेहनत करते हैं, याद करते हैं, जाप करते हैं, मेहनत ही होती है ना पहले तो, या एकदम सिद्ध हो जाते हैं। तो अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं, वो तो कितनी महिमा करते हैं भगवान की कि भगवान ने मुझे क्या कराया, साक्षात्कार कराया। और बाबा क्या कह रहे हैं, अपनी मेहनत से वो दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं। तुम भी याद की मेहनत में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे और साक्षात्कार होते रहेंगे। यह सारी दुनिया भूल जाए, उस दिन तो बोला था ये साक्षात्कार आदि होते हैं, उनसे कुछ मिलता थोड़े ही है। और यहाँ क्या बोला, तुम भी याद की मेहनत में रहेंगे। है तुम्हारे लिए क्या याद भी बहुत मेहनत का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी तुम उसमें अगर रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे और साक्षात्कार होते रहेंगे। साक्षात्कार के आधार से खुशी होना वो कोई अविनाशी खुशी है क्या? लेकिन ये कौन से साक्षात्कार हैं? तुम्हारे अपने जीवन में परिवर्तन तुम्हें दिख रहा है कि मेरे अंदर दिव्यता आ गई, मेरी दृष्टि परिवर्तन हो गई। समझ ही क्या है, साक्षी होके तुमने देखा कि पहले ये अवस्था थी और बाबा ने अब क्या से क्या बना दिया, तो तुम खुशी में नहीं रहेंगे। यह सारी दुनिया भूल जाए, मन मना भाव हो जाए, बाकी क्या चाहिए? तुमको और कुछ चाहिए क्या? क्या बताया, क्या चाहिए? सारी दुनिया भूल जाए और फिर मन मना भाव हो जाए, बाकी और कुछ चाहिए? जब तक और कुछ चाहिए तो अभी क्या नहीं बने, अभी स्वयं के लिए दिव्य दृष्टि दाता नहीं बने। योग बल से फिर तुम अपना शरीर छोड़ देते हो। लास्ट में क्या बोला, ये है तुम्हारा लक्ष्य। योग बल से क्या करो तुम, अपना इस पुराने शरीर को छोड़ देते हो मन बुद्धि से, तभी तो क्या होगा, नई दुनिया में नया नोट मिलेगा तो शरीर भी कैसा मिलेगा। अगला है, बाबा ने देखा है बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। वायुमंडल बड़ा शांत रहता है। इनकी बात बताई है मुरली में। सन्यासी, जब संपूर्ण सन्यास कब कहा जाता है हमारी भाषा में? जब सभी संकल्पों का त्याग कर दिया तो क्या है, ये संपूर्ण न्यास कर दिया। बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल बड़ा शांत रहता है, सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा भी उनको भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे। वरना एक समान ऑरा होता है ना हर एक आत्मा का, उनका ऑरा फील करने के लिए भी कैसी आत्मा चाहिए, जड़ बुद्धि आत्मा हो तो इतनी पावरफुल आत्मा का वायुमंडल महसूस कर सकेगी। बाकी कई बच्चे तो अभी बेबियां हैं। यहाँ तो चलते फिरते तुम याद में रहते हो, कोई को पता पड़ ना सके कि यह राजा ही ले रहे हैं। तुम ऐसे चलते फिरते रहते हो, याद करते रहते हो, कोई कह नहीं सकता कि ये क्या कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं कह सकते हैं, लेकिन ये राजा ही ले रहे हैं। योग से ही तो सारा हिसाब किताब चुकतू करना है, ज्ञान से थोड़े ही चुकतू होता है। हिसाब किताब चुकतू होगा याद से। पिछले पॉइंट की एक लाइन रह गई, सन्नाटा भी उनको भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे, शांत में रहने वाले होंगे। बाकी कई बच्चे तो अभी बेबियां हैं, दो विशेषताएं नहीं है उनके पास। एक तो ज्ञान मार्ग नहीं है, अभी भी ज्ञान में कहते हैं कि हम ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञान में बस चल ही रहे हैं। जब से इनको परिचय मिला है बस ज्ञान में ही चल रहे हैं। और हिसाब किताब कैसे चुकतू होगा, याद से चुकतू होगा। तो जो ज्ञान मार्ग में होंगे और शांत में रहने वाले होंगे। बाकी कई बच्चे तो अभी बेबियां हैं। बच्चे होते हैं ना, कहीं बहुत ध्यान चल रहा और कोई बच्चा आएगा तो क्या करेगा, चिल्ला चोट मचाएगा। उसको थोड़ी वो अनुभव करना है कि ये शांति का वायुमंडल कैसा होता है, उसको कैसे मुझे फील करना है। तो वो आके तो क्या करेगा, तो बेबियां हैं अर्थात शांत स्वरूप में नहीं टिक सकते। 1/4/2025। अब तो मौत सामने खड़ा है, हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदी बहती है। मौत तो सामने है कि ये क्या हो जाए, देहबान हमारा खलास हो जाए, लेकिन पहले क्या निकलती है, स्वाहा करते हैं बाप आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो क्या निकलेगा, हाय निकलती है। तो हाहाकार के बाद फिर क्या होगा, जय जयकार। कैसे, पीछे बताया अभी। तुम याद की मेहनत करते रहेंगे तो तुम अपने लिए क्या बन गए, दिव्य दृष्टि दाता बन गए, तो खुशी में रहेंगे। क्यों,
क्योंकि तुमको अपने ही संपूर्ण स्वरूप का क्या हो रहा है, बीच बीच में साक्षात्कार हो रहा है कि ये भी अवस्था मेरी आने वाली है। भारत में ही रक्त की नदी बहती है, सिविल वॉर के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। अगला है ऊंच ते ऊंच तो शिव है, कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कब तक कहते रहे ब्राह्मण कि तीनों ही मूर्तियां क्या हैं, ब्रह्मा का पार्ट बजाती हैं। फिर एक स्टेज के बाद क्या है, ये ऊंची स्टेज में जाती हैं, 16 कला बनती हैं और फिर कलातीत बनती हैं। तो ये नंबरवार क्या हो गए, तीनों ही मूर्तियां ब्रह्मा के स्वरूप हो गए। अर्थ तो समझते नहीं, वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव। कब से, जब से बाप ने परिचय दिया तो क्या कहना चाहिए, त्रिमूर्ति से ऊपर कौन है, त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव, शंकर को ऊंच रखते हैं। तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना, अगर तीनों मूर्तियों में सबसे ऊंच कौन है, महादेव, तो क्या कहना चाहिए, त्रिमूर्ति शंकर कहना चाहिए, क्योंकि सबसे ऊपर कौन है। इसका मतलब तीन से भी ऊपर कोई है, इसीलिए तो क्या कह रहे हैं, त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं, शिव है रचयिता। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। ठीक है, ओम शांति।